गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपको राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS 2023 के लिए तैयारी करवा रहा हूं। ये मेरा मैट का सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको 1 से 12 तक के प्रश्नों को हल कराया था। आज इस वीडियो में मैं प्रश्न 13 से लेकर प्रश्न 24 तक मैं हल कराऊंगा और ये डोवेल चलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश हिंदी में, वो दोनों इस पेपर को आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, निर्देश में पढ़ने जा रहा हूँ, डायरेक्शन पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है। प्रश्न 13 से 24 में प्रत्येक में 4 पद हैं। संकेत, ये देखिए 4 बिंदी बनी हुई है कि बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध के दाईं ओर के 2 पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। तो इसमें से देखिए जो यहाँ विकल्प आएगा वो हमें चुनना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका इंग्लिश वर्जन में ऐसे ही है कि हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव खोजना है जो कि यहाँ पर ये सूट करे। ठीक है। इसका जो रिलेशन इसके साथ है वही रिलेशन हमें इसके साथ खोजना होगा यहाँ पे। ठीक है। तो आइए, पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व भी करते जा रहा हूँ। ये है h/n। ठीक है। अब इसके सामने देखिए डबल डॉट है, मतलब कि इसका रिलेशन दिखा रहा है 4/7 से। इसके लिए देखिए 4/7 से इसका रिलेशन दिखा रहा है। इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अल्फ़ाबेट मैंने आपको दिखाया था कि आपको इस तरीके से लिख लेना है। तो जो बच्चे अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो ये ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, A से लेके M तक, फिर N से लेके Z तक लिख लेना है। ठीक है। इसी तरह से लिखना है, ठीक इसके उल्टे लिखना है। अभी इसका कभी आपको रूल पता चलेगा, कभी कभी आ जाता है कि A के अपोजिट कौन है तो Z आएगा। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि H की क्या वैल्यू है। H की जो वैल्यू है वो है आपकी 8। ठीक है। और N की वैल्यू है आपकी है 14। ठीक है। तो मैं यहाँ देखिए लिख ले रहा हूँ, H किस स्थान पे 8 पे है और N किस स्थान पे 14 पे है। तो हम अगर ध्यान देते हैं, अगर हम 2 से काटते हैं तो देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, तो ये 4/7 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमें रिलेशन पता चल गया कि H/N का क्या रिलेशन है 4/7 से। वैसे ही हम L/T का निकाल लेंगे। बच्चों मैं आपको तरीका सिखाऊंगा और आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, समझना है बस आपको। ठीक है। L/T, L का मान है आपके सामने देखिए 12 दिख रहा है और T का है 20। तो हम इसको कर दे रहे हैं भाई 12/20। इसको हम दो देखिए 2 से काटे थे तो इसको भी 2 से काट दें। 2 6 ज़ा 12 और 2 10 ज़ा, तो कितना आ गया 6/10। अब इसमें आप ये गलती मत कीजिएगा इसको दोबारा काटने, क्योंकि ये वाला उत्तर कैसे निकला था, एक बार ही हमने 2 से काटा था। ठीक है। तो हम देख रहे हैं 6/10 भाई है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में ये है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, 1। ठीक है। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए क्या कह रहा है, C/M डबल डॉट 39 और G/S निकालना है। अब देखिए यहाँ इस तरह का रिलेशन नहीं है। अब हमें सोचना होगा कि C/M में क्या करें हम कि ये 39 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, C किस स्थान पे है, C जो है वो 3 पे है और M जो है वो 13 पे है। M जो है 13 पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, C जो है वो 3 पे है और M जो है वो है 13 पे। अब यहाँ पे लेकिन आंसर में क्या इसके सामने दिया हुआ है 39। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये 39 आ जा रहा है। तो ऐसे ही आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करें तब आप ये सोचें कि भाई क्या रिलेशन हो सकता है, तो तुरंत तत्काल आपको रिलेशन संबंध पता चल जाएगा। वही संबंध अब आपको G और S के साथ करना है। ठीक है। तो हम देखते हैं जो भाई G किस स्थान पे है, G जो है 7वें पे है और S जो है वो 19वें पे है। ठीक है। ये 7वें पे है और ये 19वें पे। इसी तरह से हम देखिए गुणा किया तो हम इसको गुणा कर देते हैं, 7 × 19। ठीक है। तो हम गुणा करेंगे कितना आएगा 133। तो देखें भाई ऑप्शन है, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक है। तो ये काफ़ी इजी ये भी था। कुछ क्वेश्चंस बच्चों बहुत तुरंत हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस में आपको समय लग सकता है, तो आप पेशेंस के साथ करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं कि भाई कैसे करेंगे। अब देखिए ये अलग क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें भी हम पहले देखेंगे किस स्थान पे है। तो जो ABCD वाला मैंने आपको सिखाया है वही काम आने वाला है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ पहले BDF। अगर आप ध्यान देंगे BDF के लिए 2 4 6,
यानी कि देखिए दो दो अगर हम प्लस करते जा रहे हैं तो ये संख्या आ जा रही है बी से डी और डी के बाद एफ। ठीक है, तो ये दो, ये देखिए दूसरे पे था, ये चौथे पे था, ये छठे पे था। तो हमने देखा कि इसमें हमने 2 प्लस किया, पुनः हमने क्या किया 2 प्लस किया। ठीक है, तो उसी तरह से अब इसके आगे का रिलेशन देखें भाई, इसके साथ रिलेशन दिखा रहा है एल जे एफ, लेकिन एल जे एफ तो ऐसे सामने सामने हमें पता नहीं चल रहा है कि एल जे एफ का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एफ के साथ नहीं, लेकिन एफ के साथ एच का रिलेशन दिख रहा है। क्यों, कैसे दिख रहा है ये देखिए, ध्यान दीजिए। एफ में अगर आप 2 प्लस किए तो एच आ गया भाई, ठीक है एच आ गया। इसके बाद देखिए एच में हमने कितना प्लस किया कि जे आएगा, फिर से हमने 2 प्लस किया कि जे आ गया, फिर जे में फिर हमने 2 प्लस किया तो क्या आ गया एल आ गया। तो ये पता चल रहा है कि ये क्रम तो ऐसे घूम के चलेगा, ऐसे घूम के चल रहा है। ठीक है, एफ के बाद क्या आ गया एच, एच में फिर हम 2 प्लस किए तो क्या आ गया जे, जे में फिर 2 प्लस किए तो क्या आ गया एल। तो यही हमें देखिए 2 प्लस यहाँ करते चले जाना है, तो ये वाला क्रम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम एम ओ क्यू के साथ करें एम ओ क्यू। ठीक है, तो इसको अगर हम घुमा के लिखते हैं क्योंकि हमें इधर से उत्तर चाहिए, इस तरफ से उत्तर चाहिए। ठीक है, तो क्यू में हम 2 प्लस करते हैं भाई, क्यू है हमारे सामने, उसमें 2 प्लस किए तो ये देखिए 19 आया, मतलब कि एस। ठीक है, और एस में हम पुनः 2 प्लस किए तो क्या आया यू, और यू में प्लस किए तो आया डब्लू। तो पहले यू लिखेंगे फिर हम डब्लू लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं ये आंसर किस में है, डब्ल्यू यू एस, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, ये देखिए काफ़ी इजी था, समझ में आ गया। बस आपको देखिए तरह तरह से ट्रिक समझनी है कि कैसे हम हल करके उत्तर को ला सकते हैं, कि जो इसका संबंध इसके साथ है वही संबंध हमें इसके साथ निकालना है। ठीक है, और कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। 25 का रिलेशन के एन से, भाई कैसे है, पहले के और एन की तो पोजीशन देख लें कि के और एन का क्या रिलेशन है। यहाँ पे के जो है आपका है 11वें स्थान पे और एन है आपका 14वें स्थान पे। ठीक है, के है आपका 11वें स्थान पे और एन जो है आपका 14वें स्थान पे। अब हम सोचें भाई इन संख्याओं को क्या करें कि 25 आ जाए, तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये देखिए 25 आ जा रहा है। यही रिलेशन देखिए 25 और के एन का है, तो वही हमें क्यू टी के साथ निकालना है। ठीक है, क्यू और टी, तो भाई क्यू का क्या मान है, टी का क्या मान है, फिर से हम देख लें एक बार। ठीक है, क्यू का है आपका 17, ठीक है, और टी का मान है आपका 20। ठीक है, 17 और 20 हमने यहाँ जोड़ा था तो इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए, कितना आया 37। ठीक है, तो क्या भाई देखें ऑप्शन में 37 है, हाँ ये बिल्कुल है, और ये ऑप्शन और आंसर जो है एकदम सही है 37 वाला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो समय रहता है परीक्षा में हमारे लिए पर्याप्त रहता है। कई सर बोलेंगे कि नहीं नहीं इसको याद कर लो, याद भी करना है तो आप कैसे याद करेंगे, पहला याद कीजिए, 5वां याद कीजिए, 10वां, ऐसे टेबल के फॉर्म में, जैसे 3 का पहाड़ा वाला याद कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से याद कीजिए। आप एस का कितना है 19, ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे वो अपने आप से अलग से आपको याद करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और देखिए एग्जाम में आपके पास समय रहेगा, आप कहीं पे भी इसको रफ में आप लिख सकते हैं, तुरंत तुरंत देख के इससे आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आइए नंबर 17 देखें। अब हम देख रहे हैं 4, 5, 8, 9 का रिलेशन 26 से। ऐसे तो भाई कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार जोड़ के देखें। 4 में 5 जोड़िए 9, 9 9 18, 18 और 8, हाँ भाई 26 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो ये हमें संख्या 26 मिल जा रही है। ये रिश्ता हमें पता चल गया, इसका इसके साथ क्या रिश्ता है वही हमें इसके साथ करना है। 8 में 8 जोड़े, फिर 7 जोड़े, फिर 6 जोड़े, तो हम देख रहे हैं इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 29। ठीक है, तो देखें भाई ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों सही है। ठीक है, अब आइए इसी तरह से अब आए क्वेश्चन नंबर 18 दिखाऊँ मैं आपको। बच्चों देखिए चाहे जिस राज्य के पेपर हों सभी के पैटर्न एक जैसे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये पता नहीं आएगा कि नहीं, ये आ सकता है, क्योंकि कभी कभी टेस्ट लेते हैं सेम पैटर्न पे, परीक्षा कभी नहीं होती, पैटर्न चेंज होते हैं। ठीक है, तो आप चाहे जिस राज्य का मिले आप पेपर सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं 2401 का रिलेशन 7 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं तो भाई 7 तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन 9 के लिए हम देखें भाई, 9 के लिए कोई जोड़ने पे आ रहा है ऐसा,
ना, ये भी ज़्यादा हो रहा है, ये भी ज़्यादा हो रहा है, ये भी ज़्यादा हो रहा है, ये भी ज़्यादा। इसका मतलब जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है ये जोड़ की तरह तो एकदम नहीं है। इत्तेफाक है कि यहाँ हम जोड़ रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, लेकिन 9 के साथ ये नियम अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर हम और सोचते हैं भाई हम क्या करें, फिर कैसे पता चलेगा ये आएगी संख्या। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 7 को 7 से गुणा करिए, कितना आया 49। ठीक है, फिर 7 को 7 से गुणा कीजिए 49, 49 को खुद से गुणा कीजिए, देखें भाई 9 9 ज़ा 81, 8 9 9 4 ज़ा 36, 36 और ये 44, 9 4 ज़ा 4 9 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, 19। यह आया 1 0 3 4 और ये आपका 2। ओहो, ये तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 7 को 4 बार गुणा करते हैं तो ये उत्तर आ रहा है 2401। ठीक है, 2401 आ रहा है। इसका मतलब 7 के घात 4 का उत्तर है 2401। यही चीज़ हमें 9 के साथ करना है। अगर 9 के घात 4 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। इसका जो बच्चे नहीं जानते, घात का मतलब कि 9 को उतनी बार खुद से गुणा करना है, 4 बार खुद से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 9 9 81, 9 9 81, 81 को हम खुद से गुणा कर देते हैं एक बार, 1 और ये 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो देखें कितना आया 1, ये आया 6, ये आया 5, ये आया 6, 6561 भाई है, एकदम है। तो इसका मतलब ये हमारा उत्तर सही है, आंसर नंबर 3 इसका सही है। ये बच्चों देखिए, आप कई सोचेंगे भाई घन होगा, लेकिन घन से भी बड़ा बड़ा हो गया। तो जब भी इस तरह का फंसें तो कुछ अलग सोचें कि भाई ये कैसे क्वेश्चन हल हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखें। क्वेश्चन 19 में देखिए यही है, 357 दिया हुआ है। अब उसके सामने दिया हुआ है आपका 225। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 357 और ये 225, इसमें क्या हो सकता है। तो एक बार संख्याओं को जोड़ के देखते हैं, क्योंकि वैसा तो कुछ और समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, तो संख्याओं को जोड़ लीजिए, 3 + 5 + 7, तो इसको जोड़िए तो कितना आया 15। अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, मैं देखिए हर एक वीडियो में बताता हूँ, जो भी बच्चे राष्ट्रीय आय की तैयारी कर रहे हैं वो 1 से 25 तक का वर्ग जरूर याद करें। ठीक है, और 1 से 10 तक का घन जरूर याद करें। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें एकदम आसानी से पता चल जाएंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हम देखते हैं कि 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225। तो यहाँ एक रिलेशन हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम देखें 524 के साथ, तो इसमें हम क्या करें, 5 + 2 + 4 कर लें, कितना आया 11। 11 का घन कितना होता है 121 होता है। क्या 121 है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों इसका 2। क्लियर है ये कैसे आंसर आया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखें। इसमें देखिए 9 5 7 8, तो इसका रिलेशन हम देख रहे हैं भाई, इसको 18 से कैसे हो रहा है, नहीं जोड़ के तो नहीं आ रहा है। फिर हम एक बार जो अलग करते हैं, जोड़ते हैं, देखें क्या आता है, 9 + 5 + 7 + 8, इसको हम करते हैं तो ये आया 15 20 29, 29 आया। लेकिन हमें रिश्ता इस नंबर का क्या किससे रिश्ता है, 18 से है। तो अगर हम देख रहे हैं भाई 18 जोड़ तो आ रहा है 29, और ये 18 कैसे क्या होगा। लेकिन हम ध्यान दे रहे हैं, अगर हम 2 को 9 से गुणा खुद से कर देते हैं तो 18 आ जा रहा है। तो क्या ये सही है, ये तुक्का सही है हमारा। तो इसको देखते हैं, जो हमने लगाया है यहाँ पर अनुमान लगाया है, क्या वो सही है। तो इसको हम देखते हैं 8 + 6 + 5 + 9। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया 8 + 6 + 5 + 9। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आया 15 और ये 28। ठीक है, 28 आया तो 2 × 8 कर लें भाई, देखें 16 है क्या उत्तर। हाँ भाई 16 है, एकदम सही है हमारा उत्तर। ठीक है, तो आंसर 2 इसका सही है। बच्चों देखिए आंसर सब टिक लगे हुए हैं, लेकिन ये कैसे आंसर आएगा ये मेरा काम है आपको समझाने का। ठीक है, अब आइए कुछ पढ़ने वाले सिंपल प्रश्न हैं, कैलकुलेशन वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न 21 आपके सामने दिख रहा होगा। दर्जी जो है वो आपका कपड़े पे भाई कार्य करता है। ठीक है, तो शिक्षक भी क्या करते हैं, पुस्तक से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 21 का 4। खिलाड़ी जो है वो स्टेडियम में रहते हैं, तो डाकिया कहाँ रहता है, डाकिया तो डाकघर में रहता है, एकदम सही। ठीक है, काफ़ी इजी है, देख रहे हैं ना, कुछ सेकंड में ही आपने कर लिया। ऊन जो है, स्वेटर जो है ऊन से बनता है, तो क्या चीज़ देखें भाई दूध से बनता है, तो इसमें देखते हैं दही जो है दूध से बनता है। ठीक है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ गाय भी दिया हुआ है,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ डाकिया के लिए देखिए पत्र भी दिया था, साइकिल भी दिया था कि भाई डाकिया साइकिल से चलता है या डाकिया पत्र लाता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें देखना है यहाँ पे जैसे कि खिलाड़ी जो है वो स्टेडियम में खेलता है, स्टेडियम में कार्य करता है, स्टेडियम में रहता है, वैसे ही डाकिया कहाँ रहता है, वो डाकघर में रहता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से जो ऊन द्वारा स्वेटर बनाया जाता है, उल्टा सोचिए स्वेटर जो है ऊन द्वारा बनाया जाता है। तो वैसे ही सोच रहे क्या चीज़ दूध से बनता है, तो भाई दूध से तो दही बनता है। ठीक है, तो देखिए गाय भी दिया हुआ, सफ़ेद भी दिया है दूध का कलर कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसे प्रश्नों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उस तर्क को समझना है कि क्या उसका रिलेशन, क्या संबंध दिखाया है, उसी तरीके से आपको सोचना है। अब देखिए इस वाले में मास्क जो है वो वायरस से बचाता है, जो कोरोना है वायरस चल रहा है, भाई मास्क इसके लिए पहना जा रहा है कि उससे बचाव हो। ठीक है, और हेलमेट हमें किससे बचाता है, तो दुर्घटना से बचाता है। तो देखिए साफ साफ हेलमेट चेहरे पे को बचाने के लिए पहनते हैं, सड़क पे चलते हैं, स्कूटर पहनते हैं, स्कूटर चलाते समय पहनते हैं, कन्फ्यूज़ करने के लिए और चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन आपको उसके मर्म को समझना है, क्वेश्चन के तर्क को समझना है, उस हिसाब से हल करना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, दुर्घटना। अब बच्चों अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न अभी है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।